क्या दूंगा? रास का आनंद। भौतिक रूप से शरीर का शरीर के साथ जो संयोग है स्त्री पुरुष के रूप में, काम के अंदर सुख होता है, हम आनंद कहते हैं, उससे रास कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन ही अलग है। एक से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है, संसार का व्यवहार चलता है, और दूसरे से आनंद की प्राप्ति होती है। तो रास और काम में क्या अंतर है, ये कल की गणेश भाव की कथा में हम श्रवण करेंगे। रास का जो भाव है, रास की जो भूमिका है, वो आज चीर चुराने के चरित्र में प्रकट हो गई। रास की कथा है वो कल की शुरू की कथा में आ जाएगी। बोलिए रास रासेश्वर भगवान। इसके बाद अक्रूर जी हैं, वो भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजते हैं, तो भगवान इनके निमित्त से वहां पहुंचते हैं। धनुष भंग, कंस चाणूर और मुष्टिक आदि का उद्धार करते हैं। फिर गुरुकुल में जाते हैं, वहां जाकर महाराज सांदीपनी मुनि हैं, उनके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। राधे। इसके बाद महाराज भगवान आकर बाकी की जो लीलाएं हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भगत वत्सल भगवान की जय हो, दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। तो महाराज आदि आदि जो लीलाएं हैं उनका आप श्रवण करेंगे। इस क्रम से हम जो दसम स्कंद है उसके विश्राम भाव तक चले जाएंगे कि भगवान जो है वो महाराज कुब्जा, कंस, जिनके जैसे भाव है उनका उदार भाव चलाते रहेंगे। कुब्जा को महाराज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। चारणों मुष्टिक है उनके साथ सल तोसल आदि के साथ मल युद्ध से उदार का भाव प्रकट करेंगे। कंस है उसका महाराज मामा होने के नाते ज्यादा मारपीट नहीं करने के कारण सीधा ही उद्धार कर देंगे। तो ऐसे उद्धार के क्रम से चलते हुए माता पिता को कैद से रिहा करेंगे, गुरु से शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ से जब आगे चलते हैं महाराज तो कथा आती है कि भगवान दसम स्कंद पूर्वार्ध है उसका भाव पूर्ण करके उत्तरार्ध में प्रवेश करके सर्वप्रथम है वो द्वारिकापुरी का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ ये 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना है यवन के द्वारा उसका उद्धार करेंगे, और जरासंध है उसका उद्धार करेंगे। हालांकि उसका खुद का उद्धार है, उसकी सेना का उद्धार तो करेंगे, खुद का उद्धार है वो तो भीमसेन के निमित्त से राजसु यज्ञ के समय करेंगे। यहाँ से आगे चलकर फिर बलराम जी का विवाह होगा, और आगे चलकर द्वारिका के अंदर कृष्ण और बलराम जी का, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। तो कल हम दसम स्कंद पूर्वार्ध की शेष कथाओं का श्रवण करते करते उत्तरार्ध में प्रवेश करके कृष्ण के विवाह आदि की जो लीला है उसका श्रवण करेंगे। आत होगी ग्रंथ की बात अब था न मारवाड़ी के वहां, तो काल अठे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को ब्याह कर चाहता, तो धूमधाम से काल भगवान को ब्याह करा, थोड़ा मारवाड़ी भाव भी प्रकट करा। तो ऐसे सब है, सज नजर भगवान के ब्याह में आओ और भगवान के ब्याह में आनंद ले। ज्यादा लोगों ने कहो कि भाई भगवान के विवाह में चालो, कथा में चालो। कथा में आने को पुण्य है तो साधन लाने को पुण्य और ज्यादा है। बोले अठे को तो एक क्षण है, अठे को तो एक मिनट है, अठे को तो कुछ समय है, वो ही दुर्लभ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अठे को लाभ ले। कारण कि आज पंचम दिन है, की कथा चाल रही है 2 दिन और शेष बचा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं
तो महाराज कथा आती है कि भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। कब किया है महाराज? कि चीर हरण की लीला के बाद भगवान ने यज्ञ पत्नियां हैं उनको पहले श्राद्ध किया। महाराज ब्राह्मणों की पत्नियां हैं जो भगवान को अपना सर्वस्व मानती है, परंतु ब्राह्मण हैं वो स्वर्ग को सर्वस्व मानते हैं। तो ब्राह्मणों ने स्वर्ग हेतु यज्ञ किया। भगवान के ग्वाल बालों ने जब उनसे प्रसादी मांगी, भोजन मांगा, तब उन्होंने नहीं दिया। परंतु कृष्ण भगवान की यज्ञ पत्नियां भक्त है, प्रेमिकाएं हैं, उनको जब पता चला, भगवान ने कहा कि तुम दोबारा जाओ, दोबारा पंडितों से नहीं, तुम उनकी पत्नियों से मांगो। प्रयास करते रहना चाहिए, व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस भाव को लेकर ग्वाल बाल गए और पत्नियों ने सुना तो सारा अच्छा भोजन तैयार किया, सजाकर थालियां ग्वाल बालों को साथ लेकर स्वयं वहां आई, सबको अच्छे से भोजन कराया, पर अब वापिस नहीं जाना चाहता। इनको भी भगवान ने आश्वासित किया, अपने घर को पुनः भेजा। पीछे से ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, परंतु कंस के भय से वो यहाँ तक आ नहीं सके। उन्होंने यह कहा कि हम कितने मूढ़ हैं, कितने मूर्ख, इतने विद्वान होने पर सारी विद्वत्ता का सार कृष्ण है, सारे पांडित्य क्रम का सार कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वेदों का सार कृष्ण है। सार श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्री राधे। महाराज यहां से आगे चलते हैं तो एक समय की बात है कि नंद बाबा आदि खूब तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि बाबा कोई छुपाने की बात नहीं हो तो पुत्र होने के नाते आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा बेटा छुपाने की कोई बात नहीं है, हम हर साल इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करते हैं। बाबा ऐसा क्यों? बोला कि इंद्र जो है वो वृष्टि के देवता है और इंद्र वृष्टि करते हैं तो वृष्टि से सारी सृष्टि होती है। भाई आज सारा कुछ मिलता है वो जमीन से मिलता है, पर जमीन में जब पानी डालते हैं तो कुछ प्रकट होता है, उससे मिलता है। माने भगवान वो सबसे बड़ो खजानो बनाए हुए, सारा कुछ इससे मिलता है और ये सब होता है वर्षा से। पर गोपों की भूल ये हो गई कि इसके लिए इंद्र की आवश्यकता नहीं, अर्थात इंद्र के पूजन की आवश्यकता नहीं है। इंद्र का ये कार्य है और इस कार्य के लिए भगवान ने इंद्र को नियुक्त किया है। भगवान किसी से फ्री में श्रम नहीं लेते, बदले में उसे बहुत कुछ देते हैं। इंद्र को इस बदले में स्वर्ग की अप्सराओं का नृत्य, वहां पर सोमरस आदि का पान, स्वर्ग के अंदर ऐसे भोग हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, वो भोग इंद्र को दिए। इंद्र देवों का सरदार है। माने अठे का शरीर है जगह तो बांस है, ये टेम सर घावे नहीं, सावड़ सर मंजन मांजन नहीं करे, ये तो आप टीका टमका कर करा ठगाई करता फिरा ना थोड़ा तीखा सावड़े नहीं, ये बंद हो जा तो बांसों लाग जा शरीर। परंतु देवताओं के शरीर तेज प्रदान होने के कारण ऐसे नहीं है, उनके शरीर ऐसे मलमूत्र के नहीं। देवता जमीन पर आते हैं, तेज के कारण जमीन पर टिकते नहीं, खड़े रहते। इस शरीर के अंदर स्थूल तत्व की प्रधानता है, पृथ्वी की प्रधानता है, उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। भूत प्रेत है, उनके शरीर में वायु तत्व की प्रधानता है, अलग अलग। और भगवान का शरीर चिन्मय तीनों गुणों से अलग, वो अलग बात है, ब्रह्ममय है। तो महाराज इंद्र का जो कार्य है वो भगवान की व्यवस्था में ये है। पिताजी यदि कर्म को ही जनक माना जाए तो इंद्र की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने जो भाव प्रकट किए वो गोपियों को समझ में आ गए, नंद बाबा को समझ में आ गए। तो कहा बेटा ये जो भोग बना है इसका क्या करें?
तो कहा कि ये सारा का सारा जो भोग है कि गिरिराज गोवर्धन को हम भेंट करेंगे। तो मुझे विश्वास है गिरिराज गोवर्धन है वो प्रकट होकर इसे स्वीकार करें। तो हम यहाँ पर 56 भोग के दर्शन करेंगे, गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करेंगे। ये सारी हमें अभी दर्शन श्रृंखला प्राप्त होगी। उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें आप श्रवण कीजिए कि महाराज सारे गोप गोपियां भगवान के साथ मिलकर गए। भगवान के 2 रूप हो गए। पर्वत के ऊपर भगवान स्वयं गिरिराज के रूप में प्रकट हुए, बोले गिरिराज महाराज, और नीचे कृष्ण रूप से खड़े प्रणाम कर रहे हैं। तो गिरिराज की खूब पूजा हुई, खूब भोग समर्पित किया गया। इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन का मान सम्मान हुआ और बदले में गिरिराज बने हुए भगवान ने खूब वापस दिया। तो ये गिरिराज की पूजा आदि हुई। इसके बाद क्या है कि इंद्र कुपित हो गया। इंद्र है वो कुपित हो गया। तो इंद्र क्या कोप करता है और 56 भोग में क्या दर्शन करेंगे अभी जानकी के रूप में दिखेंगे। इस भाव को गाएंगे। आओ आओ सामरिया बेगा जीवो जीवो ये 56 भोग तैयार जी मारा सामरिया रसमलाई
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाई माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरा भगवान गोवर्धन को हमारा वीर नहीं माने मेरा भगवान नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। हमारा वीर नहीं माने मेरा भगवान मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाई माने मेरा मनवा। हमारा वीर नहीं माने मेरा भगवान सात कोस की करूं सात कोस की मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाई माने मेरा मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज गिरिराज गोवर्धन महाराज की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो भगवान ने 7 दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। महाराज ब्रजवासियों का आसरा, ब्रजवासियों का सहारा, ब्रजवासियों का सर्वोत्तम कृष्ण ही है। इंद्र को जब इस बात का पता चला कि एक बालक के कहने से मेरी पूजा बंद कर दी, देखो ये इंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि इंद्र पूजा ले। व्यक्ति ने कदे कदे कही है कि गलत बात को चस्को लाभ क्या हो, पच जनते भी दंड नहीं मिले बंदे भी को संस्कार छूटे कोई। जो चीज उसके अधिकार की नहीं है, ये इंद्र का अधिकार नहीं है कि वो ब्रजवासियों की पूजा ले या संसार में किसी की वर्षा के लिए पूजा ले। ये क्योंकि इस बात के लिए भगवान ने उसे पहले से ही व्यवस्था दे रखी। एक आदमी को 2 तरह की तनख्वाह नहीं मिलती, एक काम के लिए एक ही तरह की तनख्वाह। इस बात को इससे समझा जा सकता है।
पर आदत पड़ गई तो आज भगवान सुधार कर रहे हैं। तो इस बालक के कहने से, एक बच्चे के कहने से मेरी पूजा रोक दी। तो महाराज मेघगण दो प्रकार के, अभी जो हमें बादल दिखाई दे रहे हैं सामान्य बादल, पर भगवान जब प्रलय करते हैं तब सामवंतक नाम के मेघगण हैं जो हाथी की सूंड जैसी धाराएं बरसाते हैं। उनका काम है प्रलय करना है, बाकी समय वो आते नहीं। जैसे ब्लैक कमांडो होते हैं ना, ऐसे। तो इंद्र ने क्रोधवश होकर उनके बंधन खोल दिए और कहा कि ब्रज को जलमग्न कर दो। भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। इंद्र ने अपनी टीम सहित 7 दिनों तक भरपूर प्रयास किया, जितना वो प्रयास कर सकता था। भगवान ने क्या किया कि गिरिराज गोवर्धन को जब उठाया तो नीचे गड्ढा हो गया, तो गड्ढे में जल आने लगा। तो शेषनाग जी को आज्ञा दी तो वो अपना शरीर बढ़ाकर बाहर बैठे, एक बूंद पानी नहीं। ऋषि को आज्ञा दी जितना जल पर्वत के बाकी हिस्सों से आ रहा है बाहर से और से, ऋषि को आज्ञा दी कि वो जल को पी गए। और सुदर्शन को आज्ञा दी पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्कर घूम, जो पानी पड़ता है ऊपर वो भाव भगवान जिनको रखता है, भगवान रक्षा कर रहे हैं, तो इंद्र क्या है भगवान के साथ। 7 दिन बीते तो इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये बालक साधारण नहीं है और मैंने गलत काम कर दिया। तब कामधेनु गैया को साथ लेकर भगवान जब गाय को, ब्राह्मण को, संतों को, भक्तों को देखते हैं तो हृदय बदल जाता है। या बेटों को बड़ी गलती कर दे, वो समझ गए पिताजी क्रोधित थे, जब माँ ने आगे कर लालच आ तब क्रोध ठीक हो सकता है। ये सूत्र है। तो महाराज 7 दिन बाद इंद्र आया। पर्वत अपनी जगह पर था, ब्रजवासी अपनी जगह पर थे। इंद्र समझ गया कि बात गड़बड़ हो गई। भगवान को एकांत में ले जाकर क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने ठा नहीं हुआ। जीव को स्वभाव है, जीव ने चाहे जीव देवता बने रहे, चाहे मेनक बने रहे, चाहे कहीं और बने रहे, वो जीव को स्वभाव है कि जीव को जब कुछ मिलता है तो ये फूलकर फतेहपुर हो जाता है। आवाज तो बोले माऊ चोड़ो कोई है ही गोने, है ही चोड़ा हमारा, गली में है ही मावा बस बस भी गुब्बारे में कोई सुई लगा जाओ। अब यहाँ पड़े हो क्यों भाई जी, हाँ बहुत समय क्यों दडू को किया, क्यों सांड आ भाई, सांड तो दडू किसी पर कोई सांड पीठा भरी जड़ा तल्लो बगा तो गली में मिलो कि आज क्यों गऊ हुआ जाएगा, वो तो धर्म है तल्लो बगाना हुआ। तो ये जीव की आ हालत है। थोड़ा रिपया पिसार की आजाद मुच्छा पर दावर बे मरो रहे तो पहली सावल भेजा क्यों मरे, क्यों उन्ना काम करे, क्यों करे। खाने को यहाँ का मैंने खान देखा जगह यहाँ डरता, हाँ क्या यहाँ लाल आ जाके खुले ही बनता यहाँ 2 जना पकड़ रहा क्या शरीर में। तो ध्यान रखो भाई, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मायापति का आश्रय रखो और जीवन को सही से चलाते रहो। तो इंद्र है, उसका अभिमान गला, वो समझ गया, भगवान ने क्षमा दी। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा पर इंद्र को क्षमा दी, कारण कि ब्रह्मा जी ने भगवान के जो भक्त थे उनको भगवान से अलग कर दिया और इंद्र ने एक जगह लाकर मिला था। मीरा को भाव अटे से ही आ गए कि मीरा जी की है ना, बस 7 दिन तक
7 दिन तक पर्वत के नीचे भगवान को ये वास्ते मीरा के हर पद में गिरिधर गिरिधर गिरिधर। एक गोपी है, तो पी गोपी ने कही है कि शास्त्रों का गोपी आई ने जब भी को पति बिन गेले में कहती हो कि देख कृष्ण यहाँ को है कि वो केवल भाभी मुंडो दिखा, मैं थारो देवर हूँ, जे तो मेरा मुंडो दिखा दिया तो कोई मुंडो दिखाने सिखा देने वाला मारवाड़ी का भाव है। ऐसी बात नहीं, ये कहने का अर्थ है कि जो जीव भगवान से जुड़ गया फिर जगत के काम का नहीं। तो उसने कहा कि उसको तुमने यदि मुंह दिखा दिया तो फिर तेरा चित्त चुरा लेगा, तुझे अपना मुंह से दिखाना नहीं है, तुझे मना कर देना है चाहे वो कितना भी कहे। ये गोपी पुराने समय में क्या है कि पहले बार ससुराल आते थे ना, विवाह पहले कर देते थे और फिर कुछ समय बाद वो मुगलावा आदि करके मतलब लेकर आते थे, तो उस समय वो आए। तो ये मीरा ही थी, तो इसके पति ने कहा पिछले जन्म की बात है, गोपी थी, तो इसने सारी बात वैसे ही मान ली और कृष्ण का चरित्र उसने क्या है थोड़ा बदल कर बनाया। अब ये नहीं बताया कि कृष्ण इतना सुंदर है ऐसा वैसा ये, और भगवान का मित्र ही था वो। भगवान को पता चला, रास्ते में भगवान आड़े गए, खूब प्रयास किया, गोपी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर भगवान ने कहा कि तूने अपना मुख नहीं दिखाया, अब तेरा इस जन्म में मुख देखेंगे। भगवान तो भगवान ठहरे। जब सारे ब्रजवासी 7 दिनों तक इस पर्वत के नीचे आए तो ये गोपी मीरा भी यहाँ पर थी। इसने जब कृष्ण को देखा, देखते इसकी चेतना कृष्ण में लग गई और उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे पति ने ये क्या किया, ये क्या किया। तो गिरिधर 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 वो छवि अंदर बैठ गई। परंतु भगवान ने संकल्प किया था कि इस जन्म में तेरी तरफ देखूंगा ही नहीं, तो देखा। यही गोपी आगे चलकर मीरा बनती है और पद में गिरिधर 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 गिरिधर, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने खोई रे, जाके है सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोही रे। तो महाराज इस प्रकार से मीरा का भाव इसमें साथ में आया है। कथा आती है कि इंद्र को भगवान ने इसलिए क्षमा कर दिया कि इंद्र ने 7 दिनों तक भगवान के अपनों को भगवान की नजर के सामने रखा। जो भगवान के अपनों को भगवान से मिलाता है उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई संत वक्त कथावाचक यदि आपके प्रयास हो एक जीव ने भी जिंदगी में भगवान के सन्मुख कर देवे तो भगवान भी पर प्रसन्न है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। ये कथा का सार है। उसकी कथा सफल है, उसका संत बना भक्त बना सफल है।